अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। तो ये मेरे ईद के व्लॉग्स शुरू हो गए हैं। इससे पहले मेरे जो बने हुए हैं अब वो मैं बाद में अब एडिट करके डालूँगी। तो यहाँ ईद से 1 डेढ़ दिन पहले का ये दिन है। तो हम बकरा लेने जा रहे थे और यहाँ मेरे हस्बैंड ने अपने इनके कुलीग ही हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट की थी कि हमें ज़रा ये ड्रॉप कर दें वहाँ तक। इन्होंने फिर हमें वहाँ तक बकरा मंडी तक ड्रॉप किया। और मैं जो मेरे ईद के व्लॉग्स हैं ना वो मैं 2-3 वीडियोस में ना कंप्लीट करके तो डालूँगी, अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फिर इस तरह ना बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है। तो मैंने एज सच कोई इस तरह तो नहीं, मतलब कंटिन्यूसली तो मैंने नहीं बनाए, बस क्लिप बनाए हैं, क्योंकि मेरे घर पे मेहमान भी आए थे माशाल्लाह से ईद के पहले दिन। तो बस फिर जैसे जैसे टाइम मिला या जब मुझे याद आता था कि मैंने कोई वीडियो भी बनानी है तो फिर मैं वैसे वैसे बना रही थी। तो बस माशाल्लाह हम यहाँ पे बकरा लेने जा रहे थे। धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे ख्याल में 2-3 बजे का टाइम होगा, या हाँ 3 बजे के बाद का टाइम होगा ये। तो उस टाइम पे हम बकरा लेने जा रहे थे। असल में उनको मार रहे हैं ना। कितना इसमें से गोश्त निकलेगा? ये वैसे 22-23 किलो, 22 किलो 21। गली फिर भी चल हाँ अंदर वाले फिर भी बेहतर है। हाँ देखें अंदर हाँ अंदर देख लेते हैं। यार सीधी ऊपर ले ली वो बढ़िया। मुझे ना ये दुम्बे कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने फेस प्यारे। फिर अब फुरकान वो जो बैठा होगा। सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? हम्म। हाँ बिल्कुल ही। फुरकान वो देखो। वो अंदर वाला कितने का दे रहे हैं? 60 रहा। आप जाओ। अच्छा ये ना ओमानी बकरे हैं, ये इतने क्यूट मुझे लगे ना, लेकिन ये महंगे थे। तो हमने इससे पहले भी ना ओमानी बकरे नहीं कभी लिए, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगे हैं। और ये वाला माशाल्लाह हमने बकरा ले लिया था। هنا الحين يشوف برا عملنا سمسم، هذا نفر يبيع أعشاب، هذا منك سمسم، هذا ده ايوه شارع بشارع. شارع. ايوه منك واحد عماني كلام سمسم، هذا صومالي هو تربية. ايوه 120 تربيه. ريال 120. अच्छा यहाँ ना हम बकरा लेके तो वापसी घर की तरफ जा रहे थे। तो ये जो टैक्सी वाला था ये हमें वहीं पे ही मिल गया बकरा मंडी में, क्योंकि ये भी बकरा लेने ही आया हुआ था। आगे इसके 2 बच्चे दोनों बैठे हुए थे, देखा होगा आपने पीछे। तो बस ये है कि हमने शुक्र अल्लाह का किया कि हमें वहीं पे ही कोई टैक्सी वाला मिल गया, वरना हम ना यांगो, यहाँ पे भी ना यांगो चलती है, जैसे पाकिस्तान में
यांगो है ना, इधर भी वही है। तो शुक्र था कि हमें ना उधर ही मिल गया ये। तो बस हम खैर से घर आ गए इसको लेके। यहाँ पे ये भागने लगा था कितना गंदा है। हमने इसको सबसे पहले नहलाया था, नहला के तो फिर हमने इसको कोई ना कुछ खाने के लिए दिया था। यहाँ पे ये भागने लगा था, ये देखा लेकिन इसको हमने नहलाना था, नहला के फिर हमने इसको ना कुछ खाने के लिए दिया है। माशाल्लाह खा गया भाई, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमने ना नोटिस किया कि हमारा जो ये वाला बकरा है ना, ये अच्छा ये खा रहा था। वरना जो इससे पहले हम लेके आए हैं ना, तो वो तो उनके उनके इतनी उन पे मेहनत करनी पड़ती थी, खाते ही कुछ नहीं थे। तो ये शुक्र है कि सही खा रहा था। तो यहाँ ना मैंने सेम डे ही अपने हस्बैंड से ना कुछ शॉपिंग मंगवाई थी। घर में ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो वो भी अभी मैंने रखनी थी। तो और मैंने यहाँ पे किचन की हालत ठीक करनी थी, क्योंकि ये मुझे लगता है ये अगला दिन है। हाँ, ये अगले दिन का है। जहाँ ये मैं अपनी शॉपिंग वगैरह दिखा रही हूँ ना, ये अगले दिन की है। फ्रिज मैंने साफ़ करनी थी, और ये मेरे पास लास्ट दिन था, इसके बाद ईद थी। तो फ्रिज मैंने सारी ना चीज़ें निकाल के, वो डीप क्लीन जो होता है ना, वो डीप क्लीन करना था। तो बस फिर मैं अपने काम पे शुरू हो गई करने। लेकिन सबसे पहले मैंने बर्तन धोए। किचन जो है ना, बर्तन धुले हो ना तो फिर कुछ समझ भी आती है कि आगे क्या करना है। तो यहाँ मैं बस बर्तन वगैरह धोऊंगी। ये हमने इनकी इसके लिए छत बनाई है, छत नहीं छाँव बनाई है हमारा बकरा अच्छा बैठ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बर्तन धो चुकी थी। तो अब मैंने ये चूल्हा पहले साफ़ किया, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ से चूल्हा उठा के नीचे ना मैंने फॉइल पेपर बिछाया होता है, ताकि अगर कम से कम गंदा हो, ताकि जो चीज़ें भी ऊपर गिरती हैं ना, तो वो मैं वैसे ही उठाऊँ और फेंक दूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने वो भी उठाया, तो वो भी नीचे इसके साथ ना पता नहीं कैसे चिपका हुआ था। लेकिन ये है कि ज़रा ना बहुत साफ़ हो गया, ये देखें। फिर मैंने यहाँ से उठा के ना, तो वो लोहे की जो होती है ना, उसके साथ करके, तो माशाल्लाह इतना ये साफ़ सुथरा हो गया सब। मतलब इधर वाला मेरा हिस्सा सारा क्लियर था। फिर यहाँ मैंने ना बोनलेस नहीं, जो थाइस का, चिकन की थाइस होती है ना, वो मैंने यहाँ पे इनको डीप करके रखा हुआ था, ताकि ये ना डीप फ्रोज़ हों। क्योंकि इनकी मैंने बिरयानी बनानी थी। फुरकान के एक दोस्त हैं, वो एक ईद से एक रात पहले ही हमारे घर पे आ रहे थे। तो उनके लिए मैंने कहा चलो ज़रा मैं ना आज फिर ये बना लेती हूँ, तो कल गोश्त तो बनना ही है। तो बस फिर मैंने खाना शुरू कर दिया, साथ साथ बनाना, साथ साथ मैं किचन का भी देख रही थी, क्योंकि मैंने फ्रिज भी साफ़ करनी थी, उसको भी डीप क्लीन करना था।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को ब्राउन करके उसमें ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत जो ज़ीरा होता है ना वो। फिर मैंने ये सिनेमन स्टिक डाली है, तेज़ पत्ता डाला है, सिनेमन स्टिक अभी डाली है। मैं ना जब भी चिकन फ्राई करना होता है ना, तो मैं सबसे पहले ना थोड़े से प्याज ब्राउन करके ना, तो ये खड़े मसाले पहले डालती हूँ। बादियान का फूल है, और इसके बाद मैं लौंग डालूँगी शायद। मतलब ये सारे खड़े मसाले थे, लौंग, बादियान का फूल, ज़ीरा, और मेरे ख्याल में धनिया क्रश किया हुआ मेरे पास शायद नहीं था अभी, तो वो मैंने नहीं डाला। तो बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, हाँ ये भी तेज़ पत्ता मैं डाल रही हूँ। तो ये सब जो है ना, जितने भी वो खड़े मसाले होते हैं, तो वो मेरे पास जो भी घर पे अवेलेबल होते हैं ना, वो फिर मैं सारी डालती हूँ। तो बस इनको इसके साथ थोड़ा सा भून के, तो उसके बाद फिर मैंने वो चिकन की जो थाइज़ हैं वो मैंने डाल दी थी। चिकन की थाइज़ भून के, तो फिर मैं ना अब आजकल लहसुन अदरक का पेस्ट बना के ना रख लेती हूँ पास ही। पहले मैं ना इकट्ठा बनाती थी, लेकिन अब उस तरह से ना वो टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर मैं यही होता है कि अच्छा चलो ऐसे ही कूट के ना तो डाल लूँ। तो खैर यहाँ फिर मैं चिकन डाल रही हूँ, चिकन थाइस, ठीक है। और ये भूनने के बाद वो मैंने टमाटर भी ना क्रश करके रखे हुए हैं, तो फिर वो मैं साथ ही टमाटर डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं पहले ये चिकन को फ्राई करूँगी इसमें प्याज़ों में। अच्छा जी, तो यहाँ अब मैं बेसिक मसाले सारे डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं लेके आती हूँ। तो इसके बाद जाएगा, मैंने डाला था सूखा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक। ये मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे, काली मिर्च है शायद, और बस यही बेसिक मसाले हैं। मैं अपने जिस तरह का हम पसंद करते हैं, बस मैं उस हिसाब से डालती हूँ। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तो मैं इसीलिए ना कभी भी क्वांटिटी नहीं बताती, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से डालता है, तो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। तो यहाँ सारे मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे। मैंने कोई भी रेडीमेड मसाला नहीं डाला, जैसे बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, ये सारे मसाले मिलते हैं ना, तो आजकल ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा ये वाले मसाले डालने का। बस घर में जो ये खड़े मसाले या गरम मसाला, मैं गरम मसाला भी बहुत कम डालती हूँ। जो पिसा हुआ गरम मसाला मिलता है ना, वो भी मैं बहुत कम डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी, और अच्छी तरह से भूनने के बाद इसका जो है ना वो रेडी हो जाएगा मसाला। तो उसके बाद मैंने ना साथ वाले चूल्हे पे पानी भी रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि जो फुरकान के वो दोस्त हैं उनका वो बस थोड़ा सा ना करीब ही आ गए थे, तो फिर मैंने ना पानी भी रख दिया था साथ ही। अच्छा, उधर साथ चावलों के पानी में मैं सिनेमन स्टिक डाली है, दालचीनी, उसमें भी मैंने सारे वही खड़े मसाले डाले थे, और थोड़ी सी हल्दी
और नमक और ऑयल। ये मैंने ना उस साइड पे भी डाला था, शायद मैंने लेमन भी डाला था, तो डाला होगा तो अभी वीडियो में आएगा। तो उधर भी ना सारे ये खड़े मसाले, वैसे मैं पहले नहीं डालती थी, तो मेरी एक दोस्त हैं, वो भी मैं क्लिप शेयर करूँगी, वो ईद से पहले के हैं। तो वो एक दिन ना हमारे घर आए थे स्टे करने के लिए, मेरे हस्बैंड के वो दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ बच्चे वो सब आए थे। मेरी भी वो बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हुई है वो, माशाल्लाह। तो बड़ा हमारा ना आपस में प्यार है, बड़ा हम आपस में मिलते हैं। बाहर फिर यही होता है, क्योंकि यहाँ कौन सा अपने बहन भाई या अपने कोई रिश्तेदार, अपने माँ बाप तो नहीं है, तो बस जो भी हैं वही हैं अब। तो वो फिर हमारे घर स्टे किया था, तो तब भी मैंने ना बिरयानी बनाई थी। तो उसने मुझे बताया था कि सोनिया पानी में ना, उसने डाला था ये पानी में, चावलों का जो पानी है ना उसमें, वरना मैं पहले नहीं डालती थी। मैं पहले बस जस्ट नमक और ऑयल, और अगर लेमन मेरे पास होता था तो वो डालती थी। तो खैर फिर यहाँ मैंने सारे वही सब चीज़ें डाल रही हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया है वो डाल के। तो फिर ये जैसे ही बॉईल होगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और इधर जो है ना वो चिकन का मसाला भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया था, बड़ा मज़े का। इसमें शायद मैंने पानी भी डाला था बाद में, कि मुझे ना थोड़ा सा रनी सी इसकी ग्रेवी चाहिए थी। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं दही डाल रही हूँ, क्योंकि दही से भी ना आपको पता है मसाला जो ग्रेवी जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो दही डाल के थोड़ी देर इसको फिर मैंने भूना था, ताकि ना ये और मज़े का ज़रा हो जाए ना, क्योंकि आप कोई भी खाना बना रहे हैं ना, हांडी सब्ज़ी है या कोई गोश्त है, चिकन है, कुछ भी है, तो उसको जितना भूनेंगे ना वो उतना ही मज़े का बनता है। तो वहाँ मेरा चावलों का पानी भी बॉयल हो गया था, फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। और चावल डाल के तो वो जैसे ही फिर थोड़े से 80% 70-80% जब वो कुक हो जाते हैं ना, तो फिर मैं ना उनकी फिर पिच उतार देती हूँ, क्योंकि इधर दम पे भी उनको काफ़ी टाइम लगना होता है। तो दम पे भी ना वो जब बिरयानी को दम लगाते हैं तो तब भी वो ना अच्छे खासे टाइम लगाते हैं हम, जैसे 20 मिनट आधा घंटे का दम होता है, तो जो बाकी की 20% है ना वो उसमें कुक हो जाते हैं। तो अगर हम उधर ही उनको ओवर कुक कर लेंगे 100%, तो फिर इधर ना वो बड़े जुड़े से और स्टिकी से मिक्स हो जाते हैं। तो जब भी ये पानी चावल बॉईल करे ना, तो 70-80% ही उनको ना पिच उतार लिया करे, जब 70-80% हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ माशाल्लाह दम लगाने का टाइम आ गया। सबसे पहले मैंने नीचे ना ऑयल स्प्रे किया ना, तो उससे ये है कि ज़रा ना लगेंगे नहीं नीचे। तो एक लेयर मैंने चावलों की डाल के फिर ऊपर मैं ये चिकन डाल रही थी। अच्छा, मैं जो प्याज है ना, अनियन, इस टाइम पे ना मैं कच्चे प्याज भी डालती हूँ। मेरे माइंड से बिल्कुल ही स्किप हो गया था, तो बस याद ही नहीं रहा, वरना वो क्रंची से ना जब आते हैं ना मुंह में बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, चलता है, खाए तो फिर भी गए थे। नहीं वो डाले तो। अच्छा, यहाँ ना डबल लेयर लग रही है। हाँ, तो एक लेयर मैंने लगा ली है, अब एक फिर लगा रही हूँ। और अब इसके बाद जो मैं चावल डालूँगी, मसाला मैं कह रही थी कि जितना भी है ना मैं सारा ही डाल दूँ मसाला। कुछ भी ना बचे पीछे। तो बस मसाला डाल के जो बाकी के चावल हैं वो मैं फिर इसके ऊपर डाल के, तो इनको दम मैंने लगाया था, आई थिंक आधे घंटे का शायद मैंने दम लगाया था। हाँ, आधे घंटे का लगाया था। तो आधे घंटे में ही बिरयानी का जो दम था ना, एक तो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे, और दूसरा बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। शुक्र है कि जो फुरकान के दोस्त हैं ना, उनको भी बड़े मज़े के लगे। ज़ाहिर है उनके लिए स्पेशली मैं बना रही थी कि वो आ रहे हैं, तो डिनर ही था ना, डिनर का टाइम था ये। तो बस माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त से चावल बन गए। साथ मेरे हस्बैंड ने ना बनाया था, टमाटर की चटनी बनती है यहाँ पे ना, उसको शत्ता कहते हैं। तो वो भी मैं किसी दिन ना आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे बनती है। मतलब
अच्छा जी, यहाँ पे मैं फ्रिज को उधर बिरयानी को दम लगा हुआ है, उसके दौरान ही मैंने फ्रिज सारी खाली की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अभी सिर्फ मैंने ये चूल्हे वाली जो साइड है शेल्फ है, इसको बस मैंने डीप क्लीन किया था, धोया था सारा इसको। तो मैंने यही सोचा था कि जैसे ही दम पे लगा दूँगी ना बिरयानी, तो उसके बाद मैं ना ये इस साइड की तरफ होंगी। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने सारा कुछ फ्रिज में से निकाल के तो इधर रखा। मेरे पास ना बस यही स्पेस है, तो इसीलिए फिर मैं इसी को ही यूटिलाइज़ करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि फिर अच्छा जी, तो यहाँ वो आ गए। फिर मुझे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस अब छोड़ दो सारा कुछ, आके ना पहले खाना खाओ। तो ये देखें, इतनी ये मज़े की बिरयानी बनी थी। तो फिर हमने ये पहले मैंने खाना खाया, वो शत्ता टमाटर की चटनी नज़र आ रही है ना, वो शत्ता है। मैं किसी दिन करूँगी आपसे शेयर ना। तो इसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में अपने काम पे ना कंटिन्यू हो गई थी। अच्छा, यहाँ ना जो मैंने वो थोड़ी सी ग्रोसरी मंगवाई थी ना, वो मैं दिखा रही थी। मेरा ना ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है। ये मैं मेकअप में भी यही वाला यूज़ करती हूँ। जब मैंने ज़्यादा वाला मेकअप करना होता है ना, फाउंडेशन और ये सब चीज़ें, तो फिर मैं ना ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये यहाँ पे ना फ्यूनियाँ मिलती हैं बहुत मज़े की, और मैं ऐसे ही जब मुझे कभी नज़र आती है ना, तो मैं ले लेती हूँ। ये मैं ना खाती हूँ, मुझे बहुत ये मज़े की लगती हैं। तो ये कुछ दालें थी, 2-3 दालें थी, मसाले थे, बस यही आने वाले थे, इतना कुछ ख़ास नहीं था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर चुकी थी, इसके बॉक्सेस, जालियाँ, जो कुछ भी था ना, सब कर चुकी थी। वो आइसक्रीम का डब्बा मैं दिखा रही थी, वो ना ये जो इनके फ्रेंड आए थे ना, वो लेके आए थे। तो हम उनको कह रहे थे इतना बड़ा डब्बा कौन खाएगा, तो बस खाया ही गया था। बच्चे आ गए थे ईद वाले दिन, फुरकान के एक और दोस्त है ना, वो आ गए थे। तो बस ये फिर सारी फ्रिज में मैंने चीज़ें सारी वापस रखी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, तो ये माशाल्लाह मेरा किचन बिल्कुल चकाचक हो गया। मैंने इसको ब्रश मार मार के, सरफ डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल के मैंने धोया। अच्छा, अब ये बिल्कुल आखिर में चाय बन रही है। चाय हमने पीनी थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं ना चाय बना लेता हूँ, लेकिन वही ना, मैं फिर आ गई किचन में। मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ। बस हम दोनों ही थे किचन में ना, तो मैंने कहा चले मैं भी आती हूँ साथ। तो बस फिर ये मैं एंड पे दिखा रही थी कि किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है, अपने हस्बैंड को शायद दिखा रही थी। तो साथ फिर हमने चाय पी। तो अभी मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे करूँगी एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया हुआ। तो मैं अपने ईद का जो पार्ट 2 है वो अब अगली वीडियो में मैं दिखाऊँगी। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।